मसीह हमारे साथ रहना, हमारी मदद सहायता करना प्रभु जी। किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, बल्कि तेरा नाम सादगी के साथ लिया जाए और प्रेम के साथ लिया जाए, मेल मिलाप के साथ लिया जाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बड़े नाम की महिमा करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, हालेलुया हालेलुया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं फिर से आज के दिन के लिए कि उसने हमें फिर से ये दिन दिया, ये समय दिया कि हम उसके भवन में आने पाए और उसकी आराधना करने पाए। और हम काफी शुक्रवारों से प्रभु के कलाम में चल रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार की अंजील में, और हम इसके 19 अध्याय तक पढ़ चुके हैं। जो आज बारी है इसके 20वें अध्याय की बारी है, और काफी देर से हम इस चीज को देख रहे हैं। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें सादगी में वचन में लेकर चल रहा है। और आज जो बारी है मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की अंजील, सबसे पहली पुस्तक नए नियम की, और उसके 20 अध्याय से शुरू करते हैं। हाँ जी। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। हाँ जी। जो सवेरे निकला, हाँ जी, कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। जो सवेरे निकला कि वो अपनी दाख की बारी में क्या करे, मजदूरों को लगाए। आपने ध्यान दिया कि 20वें अध्याय में सीधा ही दृष्टांत आ गया। आपने सोची ये बात कि 20वें अध्याय में एकदम से दृष्टांत आ गया, जबकि जब प्रभु दृष्टांत देते हैं तो उसके पीछे कोई बात होती है, उसके पीछे कोई कहानी चलती है, और वो हमें 19वें अध्याय की आखिरी आयत में पता लगता है। हालेलुया। पिछली बार आपने वचन सुना था ना, पत्रस ने क्या कहा था, हम भी तेरे पीछे हो लिए हैं, अब हमें बता हमें क्या मिलेगा। ऐसा ही है ना। तो प्रभु आखिरी वाली आयत में जाके कहते हैं, जो पिछले हैं बात काफी कुछ कहते हैं प्रभु कि जब नई सृष्टि आएगी, जब नई सृष्टि में मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, पिता की महिमा में आएगा, तो तुम लोगों को 100 गुना फल वहां पर मिलेगा। जिसने माता पिता को छोड़ा है, भाई बहन को छोड़ा, किसी भी रिश्ते को मेरे लिए तुम लोगों ने छोड़ा है, तुम्हें वहां पर उसका फल मिलने वाला है नई सृष्टि में। तो इस जगह पर आखिर में जाके प्रभु कहता है 19 की 30 में कहते हैं कि परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। इसी चीज को लेकर प्रभु अब 20वें अध्याय में उस चीज के बारे में समझा रहे हैं। हालेलुया। अब प्रभु ने उनको पतरस को बता दिया ना, पतरस और बाकी चेलों को क्या बता दिया कि 100 गुना मिलेगा नई सृष्टि में। हालेलुया। अब उनको एक चीज बता दी प्रभु ने कि नई सृष्टि में तुम लोगों को 100 गुना मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले आगे आगे पीछे हो जाएंगे। तो अभी 20वें अध्याय में प्रभु बारी के मजदूरों का दृष्टांत देते वक्त कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य उस गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को क्या करे, काम पर लगाए। हालेलुया। अब प्रभु उनके हिसाब से एक दृष्टांत दे रहा है, और ये दृष्टांत हमारे लिए भी है और इजरायलियों के लिए भी है। और क्या होता है, जब वो सवेरे निकला, उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। हाँ जी। और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। ये पहले मजदूर हैं, ये सबसे पहले सवेरे सवेरे जो प्रभु को मिले, जो स्वामी को मिले, गृह स्वामी को मिले, उसने क्या किया, सुबह सुबह जब वो निकला उसको कुछ लोग मिले मजदूरी के लिए। एक उसका दाख की बारी, विनयार्ड है, एक दाख की बारी है, उसमें उसको मजदूर चाहिए। हालेलुया। इसको आपने साथ साथ में स्वर्ग का राज्य की बात चल रही है। ये स्वर्ग का राज्य मतलब कि एक दाख की बारी के समान है, जो कि दाख की बारी छोटी होती है, लेकिन स्वर्ग का राज्य बहुत बड़ा है। एक ही दाख की बारी में 20, 30, 40, 50 या 100 मजदूर हो सकते हैं, जितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन स्वर्ग के राज्य में मजदूरों की कमी है, क्योंकि प्रभु चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं। हालेलुया। तो अभी हमने स्वर्ग के राज्य को साथ साथ में देखना है कि स्वर्ग के राज्य की बात चल रही है कि वो किसके समान है, उस गृह स्वामी के समान है जो अपनी दाख की बारी के लिए मजदूरों को लेने गया। और सुबह सुबह उसने 1 दिनार की मजदूरी पर, एक फिक्स अमाउंट होगी है। हालेलुया। जैसे पतरस और लोगों को जवाब दे दिया, अभी साथ में वो भी बात चलेगी, क्योंकि उसकी बात का ही लिंक है इसके साथ। 19वें अध्याय की आखिरी बातों का 20वें अध्याय के इस अध्याय के साथ थोड़ा सा लिंक है, क्योंकि प्रभु दृष्टांत दे रहा है किनको, चेलों को। और उसने क्या कहा कि 1 दिनार की मजदूरी पर रख लिया। अब जो पहले आए हैं, सुबह सुबह आए हैं, उनके साथ मजदूरी फिक्स हो गई है, उनके साथ एक वाचा बांधी गई है कि मैं तुमको ये चीज दूंगा।
जैसे कि पतरस और बाकी चेलों को प्रभु ने क्या कहा कि नई सृष्टि में तुमको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, बात पक्की होगी और वो उस चीज में खड़े हैं कि हमको 100 गुना मिलेगा। और अब देखो प्रभु ने क्या कहा, सुबह सुबह वो निकला और मजदूर उसको चाहिए थे और उसने एक दिन की दिहाड़ी के मजदूर, 1 दिनार की दिहाड़ी के मजदूर को क्या किया, रख लिया। किसके लिए? मजदूरी के लिए। हाँ जी, और क्या हुआ? फिर एक दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। फिर एक पहर जब बीत गया, जब एक पहर निकला तो वो एक पहर के बाद फिर से गया, दिन चढ़े ही गया, अभी दिन ही निकला हुआ, तो निकल कर उसने क्या किया, अन्य लोगों को और उनसे कहा। हाँ जी, बाजार में क्या थे? बेकार खड़े थे। हालेलुया, देखो जो बेकार है, अभी देखो बात सोचने वाली है। अगर कोई मजदूर खड़ा है, अगर कोई बेकार है, हमको तो मालूम को पैसे देने हैं उसको, हम उसको कैसे ले जाएं वैसे ही, है ना, हमको मालूम है हमको पैसे देने हैं बंदे को, तो हम बिना बात कर उसको लेके नहीं जाएंगे, अगर काम होगा तो ही लेके जाएंगे। लेकिन प्रभु देखो उनको खींच के लेके जा रहा है। हालेलुया, प्रभु की यही तो खासियत है। इसीलिए तो यूहन्ना कहता है कि हमने नहीं चुना, उसने चुना है। हालेलुया, तो फिर वो कहता है मैं चाहता हूँ मैं ना बढ़ूं, वो बढ़े। हालेलुया, तो उसी हिसाब से क्या हुआ, उसने क्या देखा पहर के दिन में कि लोग बेकार खड़े हैं बाजार में। अब बेकार खड़े हैं तो, लेकिन जो बेकार है प्रभु को उनकी आवश्यकता है, जो बेकार है बाकी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभु को स्वर्ग के राज्य के लिए उन लोगों की आवश्यकता है। हाँ जी, और उसने और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। देखो प्रभु ने कोई इनके साथ फिक्स मोड़ रही, पहले वालों के साथ हो गई है। अब पहले वाली बात चलेगी आगे जाके, क्योंकि वो पहले वाले रोला पाएंगे, पहले वाले जाकर शोर मचाएंगे कि ऐसा कैसा तेरा न्याय है, ये तो अन्याय है। लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारे साथ तो बात मेरी नक्की हो चुकी है, तुमसे तो बात मैंने कर ली है। लेकिन इनको क्या कहा, जो बेकार खड़े हैं, पहले वाले चले कि उनके साथ पक्की होगी, लेकिन अब जो समय निकल गया है तो इसने क्या कहा कि मैं तुमको वो दूंगा जो मुझे ठीक लगेगा, लेकिन मुझे जरूरत है तुम्हारी भी। हालेलुया, हाँ जी, आगे। अतः वो भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही पहले वो सुबह सुबह गया, बाद में पहले पहर में गया, बाद में दूसरे और तीसरे पहर में गया। अब वो गृह स्वामी जा रहा है, उसको जरूरत है अपने स्वर्ग के राज्य में लोगों की। हालेलुया, क्यों? क्योंकि उसको लोगों से प्रेम है, चाहे वो बेकार है चाहे वो काम वाले हैं, लेकिन उसको उनसे प्रेम है। हालेलुया, इस बात को समझना आप। गृह स्वामी अगर आ रहा है तो उसको प्रेम है आपसे, नहीं तो उसको कोई पड़ी नहीं है बार बार आपके पास आने की, बार बार बताने की आपको कि ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो। क्यों? क्योंकि उसको हमसे प्रेम है, वो प्रेम की वजह से ही हमारे पास आता है और वो कहता है कि आओ मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, मेरे साथ मेरे राज्य में मजदूरी करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अच्छी योजना बनाई हुई है। तो उसने क्या कहा, दूसरे पहर गया और तीसरे पहर गया। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। अब ये चौथी बार जा रहा है, पहले सुबह गया, फिर पहले पहर में, फिर दूसरे तीसरे पहर में। अब 1 घंटा रह गया है, किसके लिए? दिन ढलने में। दिन ढलेगा तो रात आ जाएगी, तो रात को काम नहीं करता, रात को समय है सोने का, रेस्ट करने का। तो अभी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी रात के हम उस 1 घंटे के आखिर वाले पहर में बचे हुए हैं, जब हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग के राज्य की बात है, और स्वर्ग का राज्य एक रेस्ट देगा हमें, एक आराम देगा। अभी वो राम नहीं है, लेकिन वो राम बहुत जल्दी प्रभु हमारे लिए लेकर आने वाला है। यरीहो की जब दीवार तोड़नी थी, प्रभु ने 7 चक्कर लगवाए, तो उसके बाद यर्दन थी और उसके बाद उनके लिए आराम ही आराम था। हालेलुया, क्योंकि ये यरीहो नगर है वो यर्दन के किनारे पर है। बस एक ही पड़ाव उनकी जिंदगी में बचा था आगे बढ़ने के लिए। अब हमारी जिंदगी में भी एक आखिरी ही पड़ाव बचा है उस प्रभु के राज्य में जाने के लिए, इसलिए हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। और प्रभु बार बार निकल रहा है बाहर, देख रहा है कौन खाली खड़ा है, कौन बेकार खड़ा है, क्योंकि प्रभु जो बेकार है उनको सही कर देता है। कहने का मतलब जितने भी गुरबे हैं, जितने गरीब हैं, जितने पक्षपात होता है लोगों से, जितना ऊंच नीच होती है, प्रभु उनसे ही प्रेम करता है, क्योंकि उनको मोहब्बत नहीं मिलती लोगों से। लेकिन प्रभु उनको मोहब्बत देने के लिए आता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुमको बताऊंगा कि मोहब्बत का असली शब्द है क्या। हालेलुया, संसारिक मोहब्बत नहीं दूंगा, मैं तुमको आत्मिक मोहब्बत दूंगा। हालेलुया, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई
क्या नहीं, खिलवाड़ नहीं है। सच। उसमें क्या है, प्योरिटी है, अगापे लव, डिवाइन लव, जिसमें कोई मिलावट पक्षपात है ही नहीं। तो प्रभु गया, जब 1 घंटा रह गया तब भी गया, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। देखो बंदे कितने वेले हैं, वेले मतलब कि कितने वो खड़े हुए हैं। कहने का मतलब जब प्रभु जा रहा है पा ही रहा है लोगों को। हालेलुया। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं प्रभु के पास आने की, लेकिन वो आ नहीं पा रहे। समझ रहे हो, जब तक प्रभु ही ना चाहे तो कोई उसके पास नहीं आ सकता। अब प्रभु जब निकल रहा है तो उसको लोग मिल रहे हैं, जब लोग मिल रहे हैं तो उनसे कह रहा है, क्या तुम जाना चाहते हो? आज लोगों के आगे सवाल है, क्या तुम प्रभु के राज्य के लिए सेवा करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो आ जाओ। हालेलुया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उसकी जितनी इच्छा होगी वो आपको देगा। बिल्कुल। हालेलुया। पहलों के सुबह के साथ हो गया है, बादशाह हो गई है कि तुमको 1 दिन की मजदूरी मिलेगी, लेकिन बाकियों को कहा जैसा मुझे ठीक लगेगा, जैसा मुझे ठीक लगेगा, जैसा मुझे ठीक लगेगा। हालेलुया। अब हमारे काम पर निर्भर है कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं कि उसको हम भाएं। हमारा उठना बैठना चलना देखना फिरना ये सब कुछ उसको भाना चाहिए। हालेलुया। फिर वो मजदूरी अपने हिसाब से देगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया, उन लोगों को देखा, वो फिर भी खड़े हुए थे, और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? प्रभु देखो प्रश्न कर रहा है, तुम बेकार खड़े रहते हो क्या? तुमको कोई बुलाता नहीं है क्या? तुमको काम नहीं देता? आज तक तुम यहीं पर खड़े हुए हो। मैं तुमको बताता हूँ कि असली काम क्या करना है। हालेलुया। जो पहले बंदे गए वो वापस नहीं आए, ये नए बंदे हैं जो वहां पर खड़े हुए हैं। आखिर में जो 1 घंटा रहते हुए भी वहां पर खड़े हैं, अब वो खड़े हुए हैं। हाँ जी। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। किसी ने हमें स्वर्ग के राज्य की बात बताई ही नहीं, किसी ने हमें बताया नहीं कि मजदूरी को चीज होती है। बस गुलामी 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 में ही रखा, कभी आजादी का एहसास दिलाया ही नहीं, कभी बताया नहीं कि किसने हमारे लिए खून बहाया है, कभी बताया नहीं कि किसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। समझ रहे हो, इनको बताएगा कौन जाकर? हमारी गवाहियां बताएंगी। हालेलुया। अगर गवाही नहीं दोगे तो प्रभु ये लोग कहेंगे किसी ने बताया नहीं भाई हमें। इसलिए आपको प्रभु के नाम की गवाही देनी पड़ेगी। अब प्रभु ने हमको भेजा हुआ है, जाओ जगत की शोर तक जाओ और जितने लोग मिलते हैं लाकर मेरे स्वर्ग के राज्य में इकट्ठे करो। हालेलुया। हम कार्य कर रहे हैं प्रभु के लिए। हम वेले नहीं है कि प्रभु में बुलाए और बस बैठे और चले गए। नहीं, प्रभु ने हमें कार्य दिया है, प्रभु ने हमें काम दिया है कि वो काम हमें प्रभु के राज्य में करना है। और उसने कहा किसी ने भी हमें कुछ बताया ही नहीं। हाँ जी। उसने उनसे कहा, फिर उसने कहा तुम भी दाग की बारी में जाओ, तुम भी फिर चलो दाग की बारी में। हालेलुया। क्योंकि जब वो बुलाने पर आएगा तो वो उन लोगों के सपने में भी आ जाता है जिन लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होता कभी। समझ रहे हो, अगर आप नहीं बता रहे किसी को, अगर आप नहीं जा पा रहे तो वो डायरेक्ट ही उस इंसान के सपन में आ जाएगा, उसे ऐसी बातचीत कर लेगा किसी भी माध्यम से, उसको लगेगा कि प्रभु ने मुझे डायरेक्ट बुलाया है, डायरेक्ट कॉलिंग। हालेलुया। जैसे संत पुलूस की हुई थी, संत पुलूस का प्रभु प्रकट हुआ ना, और उसकी आंखें धुंधली होगी। पहले वो अंधा हुआ, उसके बाद आंखें धुंधली होगी, और वो क्या करता है, प्रभु के फिर जिंदगी दे देता है प्रभु को। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बुलाया प्रभु ने उसको आकर, जबकि उसके सामने उसके दिनों में प्रभु के चेले काम कर रहे थे, लेकिन उसने उनकी सुनी नहीं, देखा ही नहीं, माना ही नहीं। फिर जिसको प्रभु भाया तो प्रभु उसके बाद गया और उसने कहा तू आज से शाऊल नहीं पौलुस होगा। हालेलुया। और देखो प्रभु ने क्या किया, चलो तुम भी चलो मेरी दाग की बारी में। सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, अब बारी आ गई मजदूरी देने की। हालेलुया। अब इस समय को मेरे भाई और बहनों संभाल लीजिए, क्योंकि जब मजदूरी मिलेगी तो आप में नम्रता होनी चाहिए, आप में दयालगी होनी चाहिए, आप में प्रेम भाव होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। इसके बिना हमें मजदूरी नहीं मिलने वाली। ऐसे हम काम करते रहेंगे, लेकिन प्रभु फिर दाग की बारी के मजदूरों को नहीं देगा कुछ भी। हालेलुया। इसमें लिखा नहीं है ऐसे, लेकिन ये बात है ऐसे। अगर हम कार्य नहीं करेंगे प्रभु के लिए तो फिर प्रभु कहेगा कि मैं तुमको जानता भी नहीं। फिर कहेंगे प्रभु 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 करते रहे हैं हम, फिर कहेगा मेरे से दूर हो जाओ तुम लोग। हालेलुया। क्योंकि तुम लोगों ने मुंह से प्रभु प्रभु किया, दिल मेरे से बहुत दूर थे। इसीलिए प्रभु अब मजदूरी दे रहा है सांझ के समय, शाम के समय। और क्या कर रहा है, उसने मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, जो भंडारी है उसने कहा मजदूरों को बुला
और क्या करना है, पहले पिछले को बुलाना है। पिछले मतलब कि जो 1 घंटा रहते पिछले बारी आए हैं, क्योंकि उनसे शुरुआत करके मैं पहले तक पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर बात इजराइल और गैर कौम की चल रही है। सबसे पहले कौन सुबह सुबह पहुंचे? इजराइली, उसके जेठे। लेकिन जब आखिर तक बारी आई, मजदूरी देने की बारी आई, तो उसे शुरुआत कहाँ से की? गैर कौमों से, जिंटाई लोगों से। हालेलुया। इसलिए आखिर तक भी अगर आपने एक रूह बचा ली तो प्रभु आपको धन्य कहने वाला है। हालेलुया। इसलिए जैसे डाकू बच गया, आखिरी सांस तक उसने कह दिया कि प्रभु तू मुझे अपने राज्य में याद रखना। तो उसने कहा ठीक है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य। आखिर प्रभु मरते मरते भी एक बंदा बचा गया। हालेलुया। और मरने के बाद जब वो जी उठ के नीचे गया कब्र में, तो कितने लोग बचा लिए उसने। हालेलुया। हम तो जिंदा हैं, हमें कितना बड़ा कार्य करना चाहिए प्रभु। हालेलुया। तो उस बात को समझना आप। तो उसने क्या किया? पिछलों को बुलाया और उनसे क्या कहा किया? जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए, सबसे लास्ट वाले हैं ये, लेकिन प्रभु ने इनको क्या कर दिया? सबसे पहले कर दिया। हाँ जी। तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। क्या मिला? 1-1 दिनार। अब जो सुबह से लगे हैं, सुबह वाले बंदे भी काम कर रहे हैं ना। अब ये बातें पत्थरों और के मन में चलेगी, हम पहले आए हैं, हम पहले आए हैं, हम पहले आए हैं। जो बाद में गैर कौम में आएंगी वो उनको तुच्छ जानने लगे। और इसी बात पर पौलुस और पतरस की झगड़ा होता है। हालेलुया। इस चीज को लेकर पतरस कहता है हम आया, पौलुस कितनी देर बाद आता है और वो सबसे आगे कार्य कर रहा है, और इनमें झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पतरस गलत करता है। पतरस अपनी उन शिक्षाओं में फंसा होता है जो प्रभु ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए पूरी कर दी है। वो फिर भी सुन्नत में फंसा होता है, वो फिर भी उन्हीं चीजों में फंसा होता है। फिर पौलुस बताता है आकर क्या खतना कुछ जरूरी है, वो सब बात क्लियर करता है उससे आगे, लेकिन इनका झगड़ा हो जाता है। कहने का मतलब वो रिस्क करते हैं, झगड़ा करते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि पौलुस को प्रभु ने चुन लिया और वो कहते हैं ये तो हमारा विद्रोही है, ये तो हमारे लोगों को मरवा रहा है, स्टीफनस को इसने मरवा दिया, अब ये हमारे साथ काम कैसे कर सकता है। लेकिन प्रभु की योजनाएं अलग हैं भाइयों बहनों। हालेलुया। आपका दुश्मन ही प्रभु आपके सामने लाकर रख देगा और आप कहोगे मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, लेकिन प्रभु कहेगा मैंने बढ़ाया उसको। हालेलुया। दाऊद था और दाऊद के सामने शाऊल का पोता योनातन का बेटा, कहने का मतलब दाऊद का दुश्मन का पोता कौन? मपीबोशेत, उसको उसकी मेज के सामने प्रभु ने बिठा दिया। हालेलुया। और उसने कहा जब तक मैं जीवित रहूंगा ये मेरी मेज पर बैठ के खाया करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि योनातन से प्रेम था, शाऊल से चाहे प्रेम उसका कम होगा, लेकिन योनातन से प्रेम था उसका। और इसलिए वो अपने भजन में लिखता है कि प्रभु दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। इसलिए हमारे दुश्मन हमारे साथ बैठ सकते हैं जब वो प्रभु को बनाएंगे। बाद में कहोगे हम नहीं बुलाएंगे, प्रभु कहेगा मैंने बुलाया है। हालेलुया। इसलिए आपकी दुश्मनी किसी से होनी ही नहीं चाहिए। प्रभु ने आपको प्रेम के लिए बुलाया है। हालेलुया। कब आपके साथ कौन आके बैठ जाएगा, आपका दुश्मन कौन क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने उनको चुना है तो कोई उनको राज्य से बाहर नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ? उसने मजदूरी देनी जब शुरू की तो आखिर वालों को भी उतनी ही मजदूरी मिली जितनी पहलों के साथ बांधी गई थी वाचा। अब पहलों को लग रहा है कि हमें बहुत मिलेगा, लेकिन जितनी बात हुई है उनको तो उतना ही मिलेगा। इनसे तो कोई बात ही नहीं हुई, हमसे प्रभु ने कोई बात नहीं की, लेकिन हमको प्रभु ने बहुत आयत से दिया। हालेलुया। हालेलुया। और जिनसे बात हुई है जो पक्के हैं वादे की, इसराइली, वो वाचा तक रह गए, वो तोरा तक रह गए बस। लेकिन प्रभु ने हमें नए नियम में लाकर सब कुछ बता दिया कि पुराना और नया नियम इकट्ठा ही है। मैं ही पुराने नियम का यहोवा और नए नियम का यीशु मसीह हूँ। हालेलुया। तो इसलिए उसने क्या कि जब मजदूरी देनी शुरू की, 1 दिन की मजदूरी दी, और क्या हुआ? जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा। समझा उन्होंने कि हमें अधिक मिलने वाला है। भाई ये बात तो हमसे हुई थी, लेकिन उनको ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब कि स्वामी बहुत खुश है तो हमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन स्वामी कहता है, क्या कहता है? परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। परंतु उन पहले वालों को जो सुबह सुबह ही आए थे, जो सबसे पहले ही आए थे, उनको भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। अब देखो वो क्या कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं।
आज इजरायली कुड़कुड़ा नहीं रहे, लेकिन वो एक समय आएगा जब वो कहेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे पहले उनको कैसे मिल गया। हालेलुया। उनके ऊपर पवित्र आत्मा आना है अभी, लेकिन अभी वो क्या है, अपने तलवार के दम पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा आज भी उनकी ढाल बना बैठा है। चाहे उनकी आंखों पर पर्दा है, लेकिन एक दिन पर्दा हटेगा। और इसके बारे में रोमियो के पत्र पौलुस ही कहता है कि तुम किसी बात में घमंड में मत चले जाना। उनकी आंखों पर पर्दा क्या हुआ है, एक दिन वो हटने वाला है। लेकिन आज वो सिर्फ आंखें बंद की गई हैं उनकी, जैसी हमारी खोल दी गई है, उनकी बंद कर दी गई है। एक दिन हम उठा लिए जाएंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो फिर वो कहेंगे कि हमसे पहले मसीहा यीशु मसीह उधर कैसे चला गया। लेकिन जब मसीहा आएगा, जकरिया में लिखा है, वो कहेगा कि तेरे हाथों पर ये निशान कैसे आए, तो वो कहेगा मेरे अपनों ने ही मुझे दिए हैं। हालेलुया। तो इसलिए उनको थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि ये पतरस से बात होगी है। अब पतरस को प्रभु समझा रहा है, उन लोगों को समझा रहा है कि 100 क्या मिलेगा, 100 गुना मिलेगा नई सृष्टि में। अब उनको तो 100 गुना मिलेगा। अब प्रभु आगे बता रहा है, जब आगे वाला समय आएगा तो मैं 1 घंटे वालों को भी उतने दूंगा जितना मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। अब वो बुड़बुड़ा सकते हैं, कुड़कुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो शायद सोते होंगे कि पता शायद पहले है, इसको प्रभु ने 100 गुना कह दिया, हम उसके बाद आए, हमारा 90 होगा, 80 होगा, 60 होगा, कम हो गया। लेकिन प्रभु ने कहा पिछले वालों को भी उतना मिलेगा। अगर यहूदा इसको टिक जाता तो उसको भी उतना ही मिलना था। हालेलुया। वो टिक ही नहीं पाया, वो प्रभु की योजना पर खड़ा ही नहीं हो पाया। उसके दिमाग की गुंजलदार रही, कश्मकश ने उसको फंसा दिया, उसने आत्महत्या कर ली जाकर। लेकिन प्रभु ने कहा था कि तुझको जो काम दिया गया है तो वो कर। उसके बाद उसके लिए माफी थी अगर वो मांग लेता तो, लेकिन उसने वो कार्य नहीं किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु माफी से बहुत ही ज्यादा खुश होता है अगर मांगी जाए दिल से, पश्चाताप से। तो उसने क्या किया, उन पहलों ने सोचा कि हमको शायद ज्यादा मिलेगा। हाँ जी। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, वो गुस्सा हो गए, कुड़कुड़ाने लगे। हाँ जी। इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, हाँ जी, और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया। जो पीछे आए हैं उनके लिए उनके दिल में रिस है, झगड़ा है, गुस्सा है कि हम सुबह से हैं, ये अभी अभी है। हम तो अब्राहम से हैं, हम तो आदम से हैं, ये तो पता नहीं किधर से हैं। हालेलुया। हमारी वंशावली निकलती है अब्राहम की कतूरा की वाइफ से, लेकिन निकलते पीछे जब जाएंगे तो हमारा बाप भी आदम ही है। हालेलुया। ये हमें मालूम है। हालेलुया। इसलिए हम उस आदम की औलाद है जिसको प्रभु ने अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया, और आज हम उसकी समानता में बैठे हुए हैं। अगर हम उसकी समानता में ना होते तो हम यहाँ पर भी ना होते। तो इसलिए वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे कि उन्होंने तो 1 घंटा ही काम किया, फिर भी हमारे बराबर कैसे कर दिया। हाँ जी। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही, हाँ जी, उसने उनसे एक को उत्तर दिया। अब काफी लोग बुड़बुड़ा रहे हैं उसके ऊपर, गिनती ज्यादा है। अब प्रभु ने क्या किया, उनमें से एक को ही, एक प्रभु ने पकड़ा जो मेन है, जो उसको लेकर आया बुड़बुड़ाने के लिए, लीडर बन के आया। प्रभु ने उसको बोला, हाँ जी, हे मित्र, हे दोस्त, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। तुझको लगता है कि मैं अन्याय कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, मैं अन्याय नहीं कर रहा। देखो प्रभु कितना सॉफ्ट बोल रहा है। वो उस पर बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, शायद भद्दे शब्द भी यूज कर रहे हो, लेकिन प्रभु ने उनको मित्र भाव कहा। क्या मतलब, उनको दोस्त कहा। और प्रभु ने उससे कोई बात छुपाई भी नहीं। जैसे दोस्त है, दोस्त कोई बात छुपाता नहीं है, हर बात ही बता देता है उसको, चाहे वो उसकी बाद में इज्जत उतार दे, लेकिन वो फिर भी बता देता है कि ये मेरा परम मित्र है, ये मेरा दोस्त है। और उसने उसको बता दिया कि हे मेरे दोस्त, मैंने तेरे से कोई अन्याय नहीं किया। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? क्या मैंने तुम्हारे साथ, क्या तूने ही, हाँ जी, उन्होंने खुद ही कहा। हाँ जी, क्या कर लिखा है, क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? अब वो एक ही उसी चीज पर टिके हुए हैं। कहने का मतलब मूसा की शरह के ऊपर ही, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो एक ही जगह पर टिके हैं, मूसा मूसा, अब्राहम, वही बात है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे कब पहचानोगे, मेरे कामों को ही देख लो। हालेलुया। पर वो वहां पर कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरे कामों पर विश्वास कर लो। अब तुम्हारे को जो एक मिला है, बात उनको भी एक ही मिला है, तुमको भी एक ही मिलेगा। लेकिन तुम्हारे साथ बात हुई है, तुम लोगों ने खुद ही मेरे साथ, कहने का मतलब दोनों के ऊपर एक बात पर क्या हुआ, बात टिक गई। जब प्रभु ने उनको कहा मैं 1 दिनार दूंगा,
तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने मोल भाव किया होगा, इतना दे, लेकिन आखिर में एक के ऊपर बात टिक गई, 1 दिनार के ऊपर बात टिक गई। तो उसने कहा तुम लोगों के साथ मेरी बात हुई है, तुम लोगों ने खुद ही इस चीज पर एग्री किया था, सहमति जताई थी कि ठीक है हम तेरे साथ इस दिनार की मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं। हाँ जी, जो तेरा है उठा ले। अब प्रभु ने उनको कहा तूने खुद किया, अब तेरा ही है ये, अब उसको उठाना पड़ेगा और लेकर जाना पड़ेगा और चला जा। मेरी इच्छा यह है हाँ जी कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। प्रभु की इच्छा है ये। कोई कितने साल पहले आया है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने उनको पीछे कर देना है। जितने ठप्पे लगाकर बैठे हैं ना कि हम तो बचपन से ही मसीही हैं, हम तो बाप दादों से ही मसीही हैं, प्रभु कहेगा कि मैंने तुमसे जो बात कही थी मैंने वो पूरी की है। अब मुझे अच्छा लगा कि मैं इन जो आखिर में है उनको भी दूं मैं, और उतना ही दूं जितना तुम लोगों को मिला, लेकिन अब मेरी है चीज मैं दूंगा। हालेलुया। इसलिए उस पिता की इच्छा है किसको कितना देना है। हम उसे झगड़ नहीं सकते, हम उसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अच्छा सच्चा न्यायी है। उसने जो कह दिया उसके ऊपर पक्की मोहर है। हाँ जी, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? मेरा स्वर्ग का राज्य, मेरी दाख की बारी, तुम इंसान मुझे बताओगे कि मैंने क्या करना है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि उनको पवित्र आत्मा नहीं मिलना चाहिए, उनसे प्रभु बात कैसे करता है, लेकिन प्रभु का राज्य, प्रभु के स्वर्ग की बातें, प्रभु का पवित्र आत्मा वो जिसको चाहे उसको वो दे सकता है। हालेलुया। एक समय के ऊपर जब शाऊल राजा था, शाऊल राजा को जानते हो ना आप लोग, जो शाऊल राजा था वो प्रभु से दूर हो गया था। समझ बात को, वो दूर हो गया, लेकिन एक समय आया जब वो दूर ही था, वो दाऊद को मारते मारते भाग रहा था, दाऊद को मारना चाहता था, और वो एक जगह ऐसी जगह पर पहुंच गया, वहां पर जाकर पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया और वो नबूवतें करने लगा। पढ़ी होगी बात आपने, वो नबियों का एक इलाका था, वो कहने का मतलब एक दायरा ही प्रभु का था, उसमें दुष्ट आत्मा एंट्री नहीं कर सकती थी। और जो दुष्ट आत्मा बंदा जब वो अंदर गया वो पवित्र आत्मा से भर गया और वो नबूवतें करने लगा। हालेलुया। कहने का मतलब प्रभु की इच्छा है किसको कब उसने क्या देना है, लेकिन आपको एक वो दायरा बना कर रखना पड़ेगा कि आपके उस दायरे के अंदर पवित्र आत्मा ही रहे, दुष्ट आत्मा का कोई वास ना होने पाए। क्योंकि जब आपके इर्द गिर्द पवित्र आत्मा का दायरा होगा तो बुरी चीजें आपके पास आने से घबराएंगे, वो दूर ही खड़ी होंगी, सोचेंगी मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, लेकिन वो आ नहीं सकती, क्योंकि आप हमेशा यीशु यीशु धन्यवाद करते रहते हो। हालेलुया। उसके राज्य की बातें करते रहते हो, उसके लोगों की भलाई मांगते रहते हो, लोगों से प्रेम की बातें करते रहते हो, तो उसको जगह मिलती ही नहीं आने की। इसलिए दायरा जरूरी है प्रभु के पवित्र आत्मा का। तो उसने क्या किया, मेरा माल मेरी जगह, मैंने जो करना था वैसा मैं किया। हाँ जी। क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? हालेलुया। अब याद आया आपको कुछ और भले होने के कारण? जब वो धनी व्यक्ति आया था उसने क्या कहा था कि मैं कौन सा भला काम करूं कि सदीप के जीवन में जाऊं। याद आई बात को, पिछले चैप्टर की बात है, 19 चैप्टर की। और प्रभु ने क्या कहा, तू मुझसे भले के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है। अब प्रभु खुद ही कह रहा है क्या तू मेरे भले होने की वजह से, हालेलुया, वो उसको मित्र कह रहा है, वो उसको दोस्त कह रहा है, जितनी उससे बात की उसको उतना दे रहा है। अब वो कह रहा है मैं भला होने के कारण क्या तुम मुझसे बुरा व्यवहार करेगा, मैं भला हूं फिर भी, जितनी बात उतना काम, तुमने को जितना किया मैंने तुम लोगों को उतनी बात के लिए उतना दे दिया। अब मेरे भले होने की वजह से तुम मुझे दृष्टि से देखते हो, बुरी दृष्टि से। इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, हाँ जी, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे, इसी रीति से। हालेलुया। अब वो 19 चैप्टर की बात प्रभु फिर से ले आया आखिर में, जो 19 की 30 में लिखा था अब वो 20 की 16 में लिखा है वैसे ही। इसी रीति से जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो पहले हो जाएंगे। आज जो गैर कौमों में प्रभु का पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है वैसा उन लोगों में खत्म हो गया। खत्म का मतलब ठहर गया है, अब वो ठंडे हो चुके हैं। इजरायली अपना कार्य पूरी रीति से कर रहे हैं, वो मंदिर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बचना जो पुराने नियम की बातें वो सब कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या मालूम होगा, लेकिन वो उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते। उनको क्या मालूम कि प्रभु ने नए नियम में कहा कि तुम ही अब मेरा मंदिर हो। हालेलुया। अब कुर्बानी की आवश्यकता नहीं, कुर्बानी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने सबके पश्चाताप के लिए कुर्बानी कर दी हुई है।
लेकिन आंखों की पर्दे की वजह से वो देख नहीं पा रहे। इसलिए एक दिन गैर कौमों के ऊपर भी आंखों का पर्दा पड़ जाएगा। जब दुल्हन उठा ली जाएगी तो जो गैर कौम है वो क्या करेगी, फिर गुस्से से घबराएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद और बुरी 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 चीजें आने वाली, जिसको आप देखना भी नहीं पसंद करोगी, वो चीजें होंगी। समझ बात को? लूत का समय आएगा जब चौक से चौराहे से किसी को भी उठा कर ले जाते थे। इतना क्राइम बढ़ गया था वहां पे, इतना लोग हो गए थे, इतने क्या कहते दिमाग से पागल, वो चौक पर बैठे को भी किसी को पसंद नहीं करते थे और घर में जा जाकर कहते थे इनको भेज। इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई थी। अभी वो समाज यहाँ पर कहीं कहीं स्टेट में चल रहा है। अभी ये सब जगह जब चलेगा तो आप देख नहीं पाओगे, आप सह नहीं पाओगे, उससे पहले प्रभु अपने लोगों को ले जाएगा। हालेलुया। अब सुनकर ही कितनी बुरी बात लग रही है ये वाली। जब वो होएगी, जब वो हुई थी सदोम और अमोरा में, यही तो चल रहा था। कितना करप्ट देश हो चुका था वो। और हम सुनते ही हैं लेकिन कभी देखा नहीं है। जब कोई दंगा गर्दी होती है तब पता लगता है कि क्या चीज चलती है। और जो लोग दंगे के समय में रहे हैं, जिनको पता है, वो बातें बताते हैं क्या क्या बुरे हालात चलते थे वहां पर। इसलिए प्रभु ने हमको संभाला है, उसके लिए उसका धन्यवाद। और वो हमें उठा कर ले जाएगा, उसके लिए उसका धन्यवाद। हालेलुया। अब उसने कहा इसी रीति से पहले पिछले पिछले आगे हो जाएंगे। हाँ जी। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। अब प्रभु तीसरी बार अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी कर रहे हैं। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे, क्यों? क्योंकि वहां पर ही इनको मृत्यु का दंड मिलने वाला था, यरूशलेम में। अब जब वो यहाँ पर जा रहे थे तो एकांत में लोगों को लेकर चेलों को ले गए और मार्ग में उनसे कहने लगा। अब रास्ते में उनसे कहने लगे, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, देखो हम जा तो रहे हैं यरूशलेम में, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। और मनुष्य का पुत्र यानी मैं पकड़वाया जाऊंगा शास्त्रियों और याजकों के हाथों से, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। और वही लोग उसको क्या करेंगे, घात के योग्य दंड दे देंगे। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे। हाँ जी। कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं। अन्य जाति मतलब कि रोमी जो वहाँ की हुकूमत थी, उन्होंने उसको दंड देकर उसको कोड़े मारे, ताज रखा, उसको कहा तू यूदियों का राजा है, उसको कितने कितने नामों से पुकारा। हाँ जी। और कोड़े मारे और क्रूज पर चढ़ाए। हाँ जी। और वह तीसरे दिन जलाया जाए, और वो तीसरे दिन जिंदा भी किया जाएगा। हालेलुया। ये कितनी बार प्रभु कह रहा है? तीसरी बार कह रहा है। जब पहली बार कहा था तो पतरस ने झिड़का था प्रभु को, याद है आपको? पहली बार झिड़का, पतरस बोल पड़ा कि नहीं नहीं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। जब दूसरी बार कहा तो चेले उदास हो गए। समझ बात को? अब तीसरी बार कहा तो किसी भी चेले की कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं। कहने का मतलब उनको प्रभु और पक्का करते करते तीसरी बार बिल्कुल पक्का कर दिया है कि तुम अब तैयार हो चुके हो, अब जा तो रहे हैं, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि क्या क्या चीजें घटने वाली हैं, होने वाली हैं। हाँ जी। एक माँ की विनती। एक माँ की विनती। हाँ जी। तब जबद्दी के पुत्रों की माता ने, हाँ जी, अपने पुत्रों के साथ, हाँ जी, यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। कौन है ये? जबदी की वाइफ है, ये जबदी की पत्नी है। और जबदी के 2 बेटे हैं, कहने का मतलब इस माता के 2 बेटे हैं जिनके नाम है यूहन्ना और याकूब, जो पतरस उनके साथ में मछली पकड़ते थे। ये भी मछुआरे थे और मछली पकड़ने का काम करते थे। अब जब पतरस को एक टाइटल मिल गया, तू पत्थर है। अब वो बात सभी चेलों में फैली हुई है। अब ये बात अब उसकी माँ है, कहने का मतलब वो भी शास्त्रों को जानते थे। और उन्होंने देखा था कि जब मसीहा आएगा, जब एक राजा आएगा, तो वो लोगों को क्या करेगा? पदवी बांटेगा। कहने का मतलब राज्य बांटेगा, उनको एक नाम देगा। उनको पता है हिजकल में, यिर्मयाह में ये चीजें लिखी हुई हैं कि जब वो राजा आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ बातें कहेगा। अब ये बातें जो चल रही थी, हो रही थी, तो पतरस को तो नाम मिल गया है कि तू पत्थर है। और उसी प्रकार से क्या हुआ, अब एक माता आई है, एक माँ आई है, उसने कहा अगर प्रभु ने राज्य बांटने शुरू कर दिए तो मैं भी अपने बेटों के लिए कुछ मांगने जाऊं। उसके बेटे नहीं मांग रहे, क्योंकि प्रभु ने खुद ही कहा कि तू पत्थर है। उसने नहीं कहा प्रभु मुझे बोल तू पत्थर मैं हूं, नहीं, प्रभु ने खुद कहा। अब ये खुद आए हैं। यूहन्ना याकूब नहीं जाते मेरी माता जाए, लेकिन जब उसकी माता को पता लगा कि राजा आ गया है, मसीहा आ गया है, तो हम कुछ मांगते हैं फिर भाई, क्योंकि उसने क्या करना, राज्य बांट रहे हैं। और एक माँ सच में बहुत कुछ चाहती है कि मेरे बच्चे
एक अच्छे जगह पर जाएं, एक अच्छे स्थान पर रहें, एक अच्छी चीज को कैरी करें। एक माता और पिता का ये उद्देश्य होता है। पिता चाहे अपने कामों में मशरूफ होगा, लेकिन माता के फर्ज होते हैं कि मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करूं कि वो कल को क्या करें, एक बड़ा नाम रोशन करें। तो उसी प्रकार से ये माता है, एक माँ की विनती है उस प्रभु के आगे। उसने कहा, मांगने लगी। उसने उससे कहा, हाँ जी। तू क्या चाहती है? प्रभु ने कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मैं बोली, यह वचन दे, ये वचन दे, ये मुझसे वाचा बांध कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। तेरे राज्य में। हालेलुया। हालेलुया। अब कहने का मतलब जब प्रभु का राज्य आएगा, वो समझ आ चुका है, लेकिन प्रभु आने वाले राज्य की बात कर रहा है। बिल्कुल। उसी प्रकार से कई लोगों ने ठुकरे खाई। और जो यहूदी थे वो सोचते थे कि अगर इसने राजा घोषित हो गया तो ये जो रोम सरकार है ये हम पर पूरी रीति से अटैक कर देगी और हमारा कुछ बाल बाका ये कर देंगे, ये हमको छोड़ने वाले हैं नहीं। क्योंकि रोमी सरकार किसी न किसी रीति से इनको अपने में शामिल करके गठबंधन की सरकार चला रही थी कि वो भी न नाराज हो और हमारा राज्य चलता रहे। और इसी प्रकार से जब माता ने कहा कि मेरे जब पुत्र, जब तेरा राज्य आएगा, जब तू अपनी महिमा में बैठेगा, जब तू इजराइल का राज्य तेरे हाथों में चला जाएगा, तो मेरे बेटों को दाएं बैठाना और बाएं बैठाना। दो बेटे हैं मेरे, बस इतनी ख्वाहिश है मेरी कि दाएं और बाएं बैठे। हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हालेलुया। कई बार हम जानते नहीं है क्या मांगते हैं, यही बात समझ नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम मांगते हो लेकिन मिलता नहीं, मांगो तो मिलेगा। दोनों बातों में अंतर है। अब मांगना क्या है ये पवित्र आत्मा बताता है, लेकिन हम मांगते क्या है जो शरीर बताता है। समझ बात को। इसी प्रकार से प्रभु क्या कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। अब इन्होंने जो मांगा उसकी माता ने तो मांग लिया, लेकिन प्रभु कहता है कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये जो मैं करने जा रहा हूँ चीज जो मुझे पिता ने सौंपी है, ये चीज मुझे सौंपी है, मैं करूंगा, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम क्या क्या मांग रहे हो। हाँ जी। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? प्रभु ने कहा है कटोरा, कटोरा मतलब वो गुनाह। समझ रहे हो? गसमनी बाग में प्रभु ने क्या कहा था, हो सके प्रभु तो ये कटोरा मुझसे दूर कर ले। कहने का मतलब वो उस कटोरे में पूरे संसार के जो पाप हो चुके थे और जो पाप होने वाले थे, उन सभी का निचोड़ उस कटोरे में था, जिस कटोरे को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेना था। इसीलिए वो शरीर में थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन उसने कहा कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। मैं शरीर में कमजोर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरी इच्छा को मैं पूरा करते ही जाऊं। हालेलुया। तो उसने कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? उसने क्या किया फिर आगे? हाँ जी। उन्होंने उससे कहा, हाँ जी, पी सकते हैं। देखो माता भी और साथ में बच्चे भी हैं। अब उन्होंने कहा, साथ में बच्चे भी अब हम भी भर रहे हैं, हाँ हाँ प्रभु हम पी सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता, तुमको क्या मालूम, अभी कटोरा सिर्फ मेरे लिए है, उसके बाद तुम्हारी बारी भी आएगी। समझ बात को? मैंने पहले मरना है, जी उठना है, उसके बाद तुम लोगों ने मेरे नाम के कारण मरना है। समझ रहे हो? यूहन्ना याकूब भी मरे, पतरस मरा, सारे चेले मरे, और प्रभु के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रभु के जैसे ही उनको काफी मौत, ऐसी नहीं बद से बदतर मौतें मिली। किसी को आरे से चीर दिया गया, किसी को जानवर की खलनी में डालकर उसको सिला दिया गया, किसी को उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया गया, किसी को पथराव करके मार दिया, किसी को कैसे कैसे नहीं मारा। ये थी चेलों की शहादत, जो प्रभु कह रहा है तुम अभी नहीं करोगे, लेकिन एक समय आएगा। लेकिन वो अभी कह रहे हैं हम करने को तैयार हैं। हाँ जी। उसने उनसे कहा, प्रभु ने कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, हाँ जी, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। प्रभु ने क्या कहा, तुम कटोरा पी सकते हो, अभी नहीं, लेकिन मेरे बाद। लेकिन दाएं बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है, ये उस पिता का काम है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी जान को देते हैं, जी उठते हैं, तो पिता ही कहता है ये मेरी दाहिनी ओर बैठा है। जब लिखा हुआ उसमें कि मैं पिता की दाहिनी ओर में हूँ, अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जी, और कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया, हाँ जी, उन्हीं के लिए है। ये उन्हीं के लिए है। दाया बैठाना प्रभु ने पहले डिसाइड किया हुआ है, पिता ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि मेरे दाहिनी ओर कौन बैठेगा।
इसलिए वो डिसाइड करके बैठा हुआ है पिता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसने ही डिसाइड किया हुआ है। यह सुनकर 10 चेलों ने उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। वो गुस्सा करने लगे। कौन? बाकी 10 चेले। ये 2 चेले हैं ना जो कह रहे हैं प्रभु में दाएं बाएं बनाना। अब वो सोच रहे हैं कि ले ये ज्यादा आगे हैं, हम पहले आए हैं, ये कितनी देर बाद आए होंगे, लेकिन ये आगे जाने की बात ही कर रहे हैं। करते हैं हाँ जी, जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। कहता जी अन्य जाति में काम होता है ऐसा, बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपरली पोस्ट नीचली पोस्ट, लेकिन तुम में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रभु यही तो चीज समझा के गया है। आज किस चीज का रोजा है? चर्च में भी कुर्सी का रोजा चलता है, आगे जाने का रोजा चलता है, पता नहीं क्या क्या करने का रोजा चलता है, गिलास ना उठाने का रोजा चलता है, थाली ना उठाने का रोजा चलता है, पता नहीं कैसी कैसी बातें चलती है भाई। अगर आप किसी चर्च से निकले तो आपको मालूम होगा, जब उनमें ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम छोटी छोटी बातों को झगड़ते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा ये चीजें अन्य जाति में होती हैं, लेकिन तुम में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अन्य जाति के लोग उनके ऊपर अधिकार रखते हैं। हाँ जी, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। पर तुम में नहीं होना चाहिए ऐसा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, हाँ जी, वह तुम्हारा सेवक बने। वो क्या बने? सेवा करे, ना कि सेवा ही कराई जाए। और सेवा करने के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं। 100 बार सेवा करवा ली लेकिन एक बार सेवा की भी नहीं, तो प्रभु कहता है कि फिर तुम्हारा सेवक बनने का कोई फायदा है नहीं, प्रभु के घर में आने का कोई फायदा है नहीं, कि जब तुमने किसी की सेवा के लिए कुछ किया ही नहीं, सेवा ही नहीं की। और जो तुम में प्रधान होना चाहे, हाँ जी, वह तुम्हारा दास बने। अब जब वो 10 चेले गुस्सा कर रहे थे तो उनमें था कि ये बड़ा बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, उनके दिल में आ गया कि ये बड़े बन रहे हैं। तो प्रभु ने उनके ऊपर बताया कि नहीं, ये चीजें अन्य जातियों में चलती हैं, वो बड़े नहीं है, वो प्रभु ने पहले बता दिया कि तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। प्रभु ने क्लियर कर दी ना बात, तो उनका उनके ऊपर गुस्सा करना बनता नहीं था। लेकिन एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान वो कह रहे थे कि ये ज्यादा बड़े आगे हैं, जो अपने को बड़ा कर रहे हैं प्रभु के आगे, जो प्रभु सबसे बड़ा है उसके आगे बड़ा कर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा नहीं, तुम में ये चीजें नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा बनना है तो छोटे हो जाओ, सेवक बन जाओ। हाँ जी, जैसे कि मनुष्य का पुत्र, हाँ जी, जो तुम में बड़ा होना चाहता है, प्रधान होना चाहता है, वो दास बने, जैसा कि मनुष्य का पुत्र। वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। वो आया इसलिए नहीं है कि उसकी सेवा टहल करो, वो आया इसलिए है कि वो तुम्हारी सेवा टहल करे। हालेलुया। अगर तुम किसी की सेवा करोगे तो प्रभु के दूत भी आपकी सेवा करने में जुट जाएंगे। तो प्रभु ने क्या कहा कि मैं सेवा करने आया हूँ। हाँ जी, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। मैं आया हूँ इसलिए कि मैं सेवा टहल करूँ और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। मैं आया हूँ इसलिए कि बहुत लोगों के लिए मैं अपने प्राणों को दांवों पर लगाऊं, कि मेरे जान देने से लोग बच जाएं। हालेलुया। ना कि वो इस चीज में फंस जाएं कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरी चीजें फिर भी रहने वाली हैं। लेकिन मैं आज ही तुमको बताता हूँ कि सेवा करना सीख लो। मैं चला जाऊंगा, मैंने सेवा करके अपना काम पूरा कर लिया, उसके बाद तुम्हारा काम शुरू है। सच में जब यीशु मसीह गए तो चेलों ने सेवा करनी शुरू कर दी। हालेलुया। कैसे प्रार्थनाएं करते हैं वो सुंदर फाटक के पास वो बंदा बैठा होता है, कौन? भिखारी, अंधा होता है, वो लंगड़ा होता है, वो लंगड़ा भिखारी होता है। यीशु मसीह के वक्त से बैठा हुआ था, वो मांगते ही रहता था। लेकिन जब दया करने की बारी आई, जब उसको शिफा देने की बारी आई, तो पतरस और यूहन्ना गुजरते हैं वहां से। जब यीशु मसीह चले गए, उसके बाद पवित्र आत्मा आ गया। तो जब वो आ गया तो अब चेलों ने सेवा करने का काम शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि मुझे कुछ दो। भीख ही मांग रहा है, वो मांग ही रहा है। तो उसने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो है वो तुझे देंगे। जिसने सेवा की है उसका नाम तुझे देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने सेवा की ना, उसने कहा उसका ही नाम तुझे देते हैं, क्योंकि उसने ही कहा है कि सेवा करो। अब उसी का नाम ही तुम्हें देते हैं कि उसके नाम से, यीशु नासरी के नाम से चल और उठ। और वो चला और उठ के काम करने लगा। और उसकी ऐसी इतनी बड़ी गवाही बन गई ना कि मंदिर तक उनको पेशी बढ़ गई। पतरस और यूहन्ना की मंदिर में पेशी बढ़ रही है उनकी। वो पतरस को कहा जा रहा है कि देख, तू इसके विषय में दोबारा बात मत करना, एक बार हो गया, क्षमा है तेरी, क्योंकि तूने व्यवस्था के विषय में कोई गलत काम नहीं किया। एक को तो पकड़ लिया था, अब 12 को कैसे रोके, जो 11 बच गए हैं। 11 के बाद 120 की जमात हो गई थी, उसके बाद गिनती बढ़ती ही गई।
3000 लोग और आगे थे। अब वो किन किन को रोके, किन किन का मुंह बंद कराएं। पहले तो एक का मुंह बंद कराने में इतना जोर लग गया उनका, अब तो कितनी गिनती ज्यादा है। अब उन्होंने कहा इसका नाम मत लेना। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। जिसने सेवा की है प्रभु यीशु मसीह ने, अब हम उसका नाम लेने से कैसे रुक जाएं। मनुष्य के मानने से अच्छा आ गया कि हम उस प्रभु की आज्ञा माने। हालेलुया। जिसने हमें सेवा करनी सिखाई है। हालेलुया। जिसने आज हमें सेवा करनी सिखाई है, हमें उसी की बात को ही मानना है। हाँ जी, आगे दो अंधों को दृष्टिदान। अब प्रभु दो अंधों को दृष्टिदान दे रहे हैं। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, हाँ जी, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। अब प्रभु यीशु यरीहो से निकल रहे हैं तो बड़ी भीड़। अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये उससे मांगते रहिए। वो आपकी आवाज को अनसुना नहीं करता है। उसका समय है, वो समय पर कार्य करने के लिए उतरेगा, लेकिन आपकी चिल्लाहट कम नहीं होनी चाहिए। तो ये और भी चलाने लगे, और भी ऊंची ऊंची आवाज से बोलने लगे। हाँ जी, हे प्रभु दाऊद की संतान, हाँ हम जी, पर दया कर। इनको दया चाहिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को देख तो नहीं रहे। जिन लोगों की आवाज को सुन रहे हैं, चुप कर, तुमको नहीं मालूम वो बड़ा कार्य कर रहे हैं, तुमको नहीं मालूम वो ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमको नहीं दिख रहा, हमको सिर्फ वो दिख रहा है कि हम इसके बाद देखने लग जाएंगे। इसलिए आज हमारी चंगाई का समय है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में एक चंगाई का समय है, तो आज आपको लोग कुछ भी कहते रहे, आप अंधे बन जाइए। आप ऐसा सुनिए कि कोई आपको देख नहीं रहा, आप सिर्फ उस प्रभु की ओर आंखें लगाइए और उस दाऊद के संतान को पुकारते रहिए कि हम पर दया कर, हम पर दया कर। लोग क्या कहेंगे, दया नहीं होगी, लेकिन प्रभु जब दया करने पर आएगा तो वो किसी को भी ऐसे छोड़ता है नहीं, वो सब पर दया करता है। हाँ जी। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। देखो, जब प्रभु को विवश कर दिया, प्रभु को बुलाना पड़ा उनको। प्रभु ने बुलाया और कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम चाहते क्या हो मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया। इतना विवश कर दो प्रभु को कि प्रभु खुद कहे कि तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो फिर अपनी बात बताना प्रभु को कि प्रभु हम तुझसे बात इसलिए कर रहे थे कि हमारा ये बात है, हमारी ये चीज है, उसको तू हमारे लिए कर। हालेलुया। और वो करने के लिए ही उतरता है। हाँ जी। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। बस अंधे थे आंखों से, बाकी सब कुछ सही था उनका। उन्होंने कहा प्रभु ऐसा करके हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई। हाँ जी। और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। और प्रभु के पीछे हो लिए। अंधे थे, आंखें पाकर वापस नहीं चले गए उस भीख मांगने के लिए फिर से, अब वो प्रभु के पीछे हो लिए। हालेलुया। आज हमें अगर कुछ मिला है, अगर हमने कुछ चाहत ली है प्रभु से, अगर हमें प्रभु ने टच किया है, कुछ हुआ है पवित्र आत्मा के जरिए, तो हमें वापस नहीं लौट जाना। हमें प्रभु के पीछे स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है, क्योंकि उसने कहा है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अनंत जीवन प्राप्त कर लेगा। आज अगर हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस मार्ग के पीछे चलना है जो प्रभु ने हमारे लिए मार्ग ठहराया हुआ है। हालेलुया। इसलिए दुनिया क्या कहती है, छोड़ दीजिए। आपका प्रभु से रिश्ता क्या है उसको देखिए। हालेलुया। आप जब प्रभु से बातचीत करते हो तो आपको खुद को मालूम लगता है कि प्रभु आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो अपने आप को उसके लायक बनाइए, अपने उस वेदी को सही कीजिए, आत्मा वाली वेदी को, जिसके ऊपर प्रभु आएगा और अभिषेक का तेल आपके ऊपर उड़ेल देगा। हालेलुया। और फिर आप क्या कहोगे, आत्मा की जुबानी बोलोगे। फिर आप शरीर की जुबानी नहीं बोलने वाले, फिर आप आत्मा की जुबानी बोलने वाले हो, क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा जब आता है तो वो लोगों को चंगा करता है, लोगों को आगे बढ़ने में मदद सहायता करता है। हालेलुया। तो आज हम इस मत्ती सुसमाचार की पुस्तक को 20 अध्याय तक पढ़ चुके हैं और अगले शुक्रवार को प्रभु चाहेगा तो हम 21वें अध्याय में जाएंगे। तो आज के लिए हम इस 20वें अध्याय को रोकते हैं और 21वें अध्याय में हम अगले शुक्रवार को चलेंगे। तो आइए आंखों को बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके बड़े नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वही केवल वही आत्मा जो हमें देता है वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, और उसके जैसा प्रेम, उसके जैसी शांति हमें कहीं नहीं मिलती है। उसका धन्यवाद।
उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसकी महिमा। हे तारीफ जीसस, तारीफ तारीफ पवित्र पवित्र तारीफ जीसस, तारीफ जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा, वो यहोवा हमारे अंग संग क्या है। कहेंगे? सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। जब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, स्वर्गीय प्रार्थना भाई जगजीत के साथ करेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे ही है। आमीन आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति और उसका फजला भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। तो हमारा